स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं. ये DW वर्ल्ड है, इन गुड शेप मेरे ख्याल से प्रोग्राम है. उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि एक डॉक्टर था, एक ट्रेनर था, उससे क्वेश्चन किया कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है इसके कोई नुकसानात हैं. तो उन्होंने जो जवाब दिया कि नुकसानात पे बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको एक बड़ी मजे की स्टडी बताता हूँ कि जिंदगी में पहली दफा 200 लोगों को, 100 या 200 लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहली दफा कराई गई और 6 माह तक देखा गया कि उनको क्या फर्क आया. तो 6 माह के बाद जितने भी थे उनके पेन कम हुए थे, उनकी एनर्जी लेवल्स बेहतर हुए थे और उनकी स्लीप इंप्रूव हुई थी. ठीक हो गया. फिर उसने कहा कि एक और मैं सर्वे बताता हूं कि रिटायर्ड सीनियर सिटीजन से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है. तो जो जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था मौत से, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों का जवाब आया मोहताजी से. तो फिर वो वापस अपनी उस पहली स्टडी की तरफ आया और कहते हैं कि अगर 200 या 100 जितने भी लोग थे उनको 6 मंथ्स तक ट्रेनिंग कराई गई और उनकी स्लीप बेहतर हुई, उनकी एनर्जी लेवल बेहतर हुई, उनके पेन कम हुए, तो क्या उनकी मोहताजी के चांसेस कम हुए? बिल्कुल. फिर उसने कहा कि अब मैं बड़ी मजे की बात बता दूं कि वो जो स्टडी थी उसमें जो यंगेस्ट बंदा था वो 80 साल का था. DW वर्ल्ड इन गुड शेप. ठीक है ना. और कहते हैं आपका सवाल था कि नुकसान तो नहीं है, तो फायदा 80 साल के शख्स को भी हो रहा है, आप कब शुरू कर रहे हैं? और ऐसे जाके मैं कहता हूँ हिट किया रहा उस बंदे ने कि पीछे बात ही खत्म हो गई. और वो बिल्कुल समझ लगती है कि अल्लाह ने हमें मुशक्कत में पैदा किया. और ये तो आप एजेड लोगों की बात कर रहे हैं. तो ये नहीं, अगर यंगस्टर्स की तरफ भी आए तो यंगस्टर्स मैं समझता हूँ वो ज्यादा लेजी. मुझ पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जो हैं, मतलब कभी कभी फुटबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल. ब्रो आजकल तो लेजी के साथ साथ काउच पोटैटोज हैं और फूड पांडा भी पल रहे हैं. बिल्कुल सही. फूड पांडा पे हमारे यंगस्टर्स जो है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ, दे आर एप्लीकेशंस, ये ईट ओए और फूड पांडा और ये सारी, उनके रोजाना ब्रो बिला ना खा एक मील आता है फूड पांडा से. ऐसे ही मेरे अपनी फैमिली में लोगों को जानता हूँ, अपने फार रिलेटिव्स में रोजाना ब्रो. और मतलब हम हैरान होते हैं कि अपनी जवानी को जाया कर रहे हैं कि जैसे दे विल हिट 30s ना, हम तो जो हमारे है ना, हम तो 40-50 में हमें पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है, और हमारे वाले साहब तो 70-80 में जाके कुछ ना कुछ पता चलेगा. ये लोग जैसे ही 30 हिट करेंगे ना ब्रो, इससे पहले. और वैसे मैं बताऊं कि जो शख्स 40 साल के बाद पार्क में नहीं जाता ना, वो हॉस्पिटल लाजमी जाता है. बिल्कुल. ये तो हम देख रहे हैं. मैं तो इन्हीं कोई असल में एक और जो चीज़ है ना, डाइट्स जनरली हमारे जो पेरेंट्स थे ना, उनके ज़माने में चाहे जो भी था, एक तो वॉक शॉप नेचुरली ज़्यादा थी और खालिश डाइट्स थी. अब वो डाइट्स आर्टिफिशियल होते होते अब इस वक्त जो बच्चे पल रहे हैं ना, वो कम्प्लीटली आपने जैसा कहा फूड पांडा पे. हम लोग इस तरह नहीं थे कि एटलीस्ट पहले 15-20 साल तो हमने कुछ अभी भी हमारे पास चाहे पैसा भी है, लेकिन हम रोजाना नहीं मील खाते बाहर. हैबिट नहीं है ना. हम कहते हैं यार महीने में खा लेंगे, चलो हफ्ते में एक अगर कभी कभी चीट मील कर लेंगे, लेकिन ये रोजाना का जो चक्कर है ना, बर्गर्स और वो सब चल रहा है, तो ये एग्जैक्टली मतलब गलत को गलत ही नहीं जानते ना वो, बस सभी खा रहे हैं, तो अक्सरियत तो कभी भी ठीक नहीं होगी. और एक चीज बड़ा सारे रिलेट करते हैं उसके साथ, ये अगर आप जो भी जंक फूड है खाने से पहले कितनी जबरदस्त क्रेविंग होती है. हर बंदा जब भी कोई वो बर्गर बड़ा सा खा लेता है, उसके बाद ही क्या फीलिंग होती है? हमेशा रिग्रेट होता है. उस बंदे को जो थोड़ा सा कॉन्शियस है अपनी डाइट के बारे में, वो हमेशा रिग्रेट करता है. रोजा